नमस्कार दोस्तों, सत त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं आपके साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ कि हमें अपने मंदिर में कितने और कैसी फोटो रखनी चाहिए, कैसा दीपक लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए। पूजा पाठ माला अगर आप करते हैं तो कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो आज का टॉपिक इसी विषय पर है, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का और आपको दिखाते हैं अपने मंदिर में कैसे और कौन कौन से भगवान की फ़ोटो रखनी चाहिए। तो बने साथ और देखती रहिए वीडियो। तो देखिए, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ कि आपको अपने मंदिर में एक बित्ता से ऊपर फोटो कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गणेश जी हैं, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम पहले उनकी ही पूजा आराधना की जाती है। और उसके बाद फिर हम जो कलश रखते हैं, फिर उस कलश की होती है, उसके बाद भगवान सभी देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम गणेश जी को यहाँ पे रखे हुए, तो पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए, आप मेरे मंदिर में देख सकते हैं कि एक बित्ता का ही फोटो है, एक बित्ता के ऊपर की फोटो आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने मंदिर में एक बित्ता की ही फोटो रखें, उससे छोटी हो जाए चलेगा, पर उससे बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप इतना कोशिश करें कि आप अपने मंदिर में एक बित्ता के ऊपर फोटो ना रखें। तो ये देखिए, मैं अपने मंदिर में शिवलिंग रखी हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, शिवलिंग है। आप भी अपने मंदिर में रखना चाहें तो रख सकते हैं, रखना चाहिए वैसे। तो जैसे आप मॉर्निंग पूजा करते हैं तो पहले आप लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं और करते हैं, तो वैसे ही शिवलिंग की भी अभिषेक करना चाहिए, उनकी भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसी हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेली आपको बहुत सारे चीज़ों से ही अभिषेक करना है, क्योंकि शंकर भगवान का शिवलिंग का अभिषेक बहुत विधि से तो आप शिवलिंग की भी अभिषेक कर सकते हैं। डेली आप बहुत विधियां से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जल और उसमें शक्कर और चावल के दाने डाल करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। बाकी का जो विशेष त्यौहार आता है, पर्व आता है, जैसे श्रावण का सोमवार हुआ, प्रदोष हुआ और कोई तिथि हुई जैसे शंकर भगवान के, उस दिन पर आप विशेष शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं। तो जैसे आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, वैसे शंकर भगवान की भी पूजा आराधना शिवलिंग की कर सकते हैं आप। तो आपको मैंने अपने शिवलिंग की भी दिखाई कि मैं मंदिर में शिवलिंग रखी हूँ, और फोटो तो मैंने आपको दिखा दिया कि फ़ोटो आपको मंदिर में अपने एक बित्ता के ऊपर फ़ोटो नहीं रखना है। मंदिर में आपको शंख जरूर रखना चाहिए, और घंटी और शंख भी आपको अपने मंदिर में जरूर रखना चाहिए, और सुबह शाम शंख और घंटी का नाद जरूर करना चाहिए। अभी मैं और आपको मैं दिखाऊंगी, अगर आप पूजा या माला करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो आपको बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए। एक मिनट रुको। तो देखिए, आप अगर कोई भी पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। वैसे भी आप डेली का भी पूजा करते हैं तो आपको आसन लेना चाहिए, बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना लोग कि दो चीज़ आपको बिना आसन के नहीं करना चाहिए, पहला तो पूजा पाठ, दूसरा भोजन। ये दोनों चीज़ बिना आसन के नहीं करना चाहिए, तो ये भी चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वैसे बहुत सारी बहनें जानती होंगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मालूम है, बट जो नहीं जानती हैं वो आज से इन बातों का ध्यान जरूर देंगी। तो देखिए, जैसे आपके पास कोई है, ऊनी है या चटाई है, जो भी है वो चीज़ें आप अपने बिछा लीजिए, उसके बाद बैठ करके पूजा कीजिए। जो पूजा का है, आपका चटाई है या जो भी है, उसको एक सेपरेट जगह पे रखें, क्योंकि डेली ऐसे आप बाकी के दिनों में नहीं छुआ करते हैं, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो आप उसको व्यवस्थित रखिएगा। और आपको मैं बता दूं
कि जैसे आप अगर पूजा करते हैं तो बहुत सारा इसमें मतलब बहुत मिस्टेक होता है। बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि हम दीपक कौन सा जलाएं। तो देखिए आप घी का भी दीपक लगा सकते हैं, तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। तो बाकी के दिनों में आप अलग अलग दीपक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुरुवार के दिन आप खास तौर पर तिल का तेल हो या फिर घी का, दो ही दीपक लगाएं। गुरुवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाने से आप बहुत बचिएगा। गुरुवार के दिन सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाना चाहिए। बाकी के दिनों आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट गुरुवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाने से बचा करिए। अगर आज से आप लगाते हो तो आज से बंद कर दीजिएगा, मत लगाइएगा। तो आप तेल का दीपक और घी का दीपक लगा सकते हैं, तिल का तेल का दीपक और घी का दीपक। अब बात ये आती है कि घी का दीपक की, तो देखिए इसमें भी बहुत मिस्टेक हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, दीपक लगाया और उल्टा सीधा रख देते हैं, कहीं दाएं साइड में तेल का रख दिया, बाएं साइड में घी का रख दिया। नहीं, आप देखिए जैसे दीपक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास दो दीपक है, जलाई नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, उदाहरण के तौर पर। तो जैसे मेरे पास ये दो दीपक है, एक में मैंने घी रखा है, एक में तेल रखा है, ठीक है। तो जो घी का दीपक है वो भगवान के राइट साइड में रखना चाहिए, और जो तेल का दीपक है वो भगवान के लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपका अपोजिट होना चाहिए, भगवान का राइट है, आपका लेफ्ट होना चाहिए, और भगवान का जो राइट लेफ्ट है वो आपका राइट होना चाहिए। यानी कि जो आप तेल का दीपक लगा रहे हैं वो आपके दाहिने हाथ में होना चाहिए, और जो घी का दीपक लगा रहे हैं वो आपके बाएं हाथ के साइड में होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत मिस्टेक लोग करते हैं। कभी कभी तो मैं ब्राह्मण को भी देखती हूँ, पूजा कराने आते हैं तो वो भी ऐसे ही लगा देते हैं। नहीं, लेकिन ये बहुत मिस्टेक होता है और बहुत दोष लगता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब आप ध्यान में रखेंगे ना, तो अगर मिस्टेक होती है तो आप भी बता सकते हैं कि नहीं ये यहाँ पे गलत हो रहा है। क्योंकि ब्राह्मण को भी कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं, पूजा कराना रहता है, तो ध्यान से उनके भी निकल जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा कि घी का दीपक भगवान के राइट साइड में, आपका लेफ्ट, और तेल का दीपक भगवान का लेफ्ट साइड, आपका राइट साइड। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि घी का दीपक और तेल का दीपक कौन से साइड में रखा जाता है, ठीक है। ये भी हो गया। अभी बात करती हूँ कि बत्ती कैसा लगाना चाहिए। तो देखिए भगवान का जो दीपक, तो देखिए भगवान किसी देवता की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको उसमें फूल बत्ती लगाना चाहिए, ठीक है। अगर देवी की पूजा करते हैं तो वहाँ पे आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता में फूल बत्ती या लंबी बत्ती यूज़ करना चाहिए, नहीं। आपको भी इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप माता जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके लिए आप कहीं मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे लंबी बत्ती यूज़ किया करें, लंबी बत्ती को प्रयोग में लाया करें। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवता की किसी या पितृ की पूजा करते हैं, तो वहाँ पे लंबी बत्ती का यूज किया जाता है, वहाँ पे फूल बत्ती नहीं यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। और अभी लास्ट में क्या है कि आपको अपने मंदिर में एक लोटा पानी भर के जरूर रखना चाहिए। जैसे आप शाम की सुबह की पूजा करते हैं, आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो बाद में वो प्रसाद आप ले लेते हैं या बच्चों में बांट देते हैं, घर के बाकी लोगों में बांट देते हैं। लेकिन आप सुबह और शाम दोनों की पूजा में रात को भी ऐसा आप एक लोटा लीजिए। देखिए मैं रखी हूँ अपने मंदिर में, तो आप एक भरा हुआ लोटा पानी से ज़रूर आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए। खाली लोटा आपको नहीं रखना चाहिए। तो आपने जैसे प्रसाद ले भी लिया, पा भी लिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जल से भरा हुआ लोटा आपको अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अभी लास्ट में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कहीं कपूर से ही आरती कर लेते हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात होती है। आप अगर दिया लगाते हो ना, तो वो दिया मत उठाइए, लेकिन आप अलग से एक दिया बना लीजिए, उससे आरती कीजिए। घी का दीपक बना लीजिए एक छोटा सा, और उससे आप आरती कीजिए।
लास्ट में जब आप मंत्र बोलते हैं ना, वो आरती की समापन करते हैं, तो उस टाइम पे आपको कपूर जला करके और फिर भगवान को दिखा देना चाहिए। तो आपको वो कपूर की आरती सभी भगवान को दिखा देना चाहिए। आप एंड में जब पूरी पूजा कर लेते हैं, आरती भी कर लेते हैं, जब आप कहते हैं ना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इससे ही तो हम अपनी पूजा का समापन करते हैं। तो ये इतना आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये ही पूजा आपको कपूर जला करके करनी चाहिए, और फिर पूरी देवी देवताओं को आरती दिखा करके आपको खुद को आरती लेकर के भगवान को प्रसाद भोग लगा करके पूजा का वहाँ पर समापन करना चाहिए। तो बस आज का इतना ही टॉपिक था पूजा के बारे में, फोटो के बारे में, मंदिर के बारे में। तो आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों को समझ गई होंगी। आगे से जो गलतियाँ करती थी, जो जानती रही होंगी, उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं जानती थी गलती हो जाती थी तो अभी से वो गलतियाँ नहीं करेंगी। तो बस यहीं तक था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।